हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम टॉपिक, जिसका ये लेक्चर 3 होगा। इससे पहले के जो लेक्चर हैं वो भी आपको जरूर देखने चाहिए। लेक्चर 2 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारे डाटा के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये हमारा टारगेट एच पी एस सी सेट के लिए रिवीजन क्लासेज का शेड्यूल है, जिसमें हम आपको ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे दोपहर 12 बजे तीनों आपके जो सब्जेक्ट हैं क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ये क्लासेज निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और इनसे जुड़े रहिएगा। और ये रिवीजन पर्पज़ से ही आप लोगों के लिए चलाई गई है, ठीक है। चलिए, तो दोपहर को 12 बजे इन क्लासेज से जुड़ना ध्यान रखिएगा। आज का पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है। दो बेसिक क्लासेस हम एचसीएफ और एलसीएम की पढ़ चुके हैं, जो आपको जरूर देखनी चाहिए, ठीक है भाई। और वहीं पे हमने जो बेसिक बेसिक चीज़ें एचसीएफ और एलसीएम की वो डिस्कस की थी। आज हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। किस टाइप की जो क्वेश्चन है डायरेक्ट आपसे एचसीएफ एलसीएम से एग्जाम में पूछ सकता है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 20 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 2520। इफ वन ऑफ द नंबर इज 480 द अदर नंबर इज। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि प्रोडक्ट ऑफ जो टू नंबर होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इनटू देयर एलसीएम, ठीक है। अब हमें यहाँ से पता है कि मान लीजिए एक नंबर का जो एचसीएफ है वो x है और उसका जो एलसीएम है वो उस नंबर का 20 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा भाई, 20x हो जाएगा। और एचसीएफ और एलसीएम दोनों का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, 21x की वैल्यू दी हुई है 2520। तो जो x की वैल्यू आएगी 25 से सिंप्लीफाई करने पर वो आएगी 120। तो दैट मीन्स एचसीएफ हमारा 120 होगा, तो एलसीएम हमारा 20 इंटू 120 2400 होगा भाई, ठीक है। और हमें पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है देयर एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। एक नंबर हम जानते हैं कितना है 480 और दूसरा नंबर हमें बताना है सेकंड नंबर इज इक्वल टू देयर एचसीएफ कितना है 120, एलसीएम कितना है 2400। तो जो सेकंड नंबर होगा दैट इज इक्वल टू 120 इंटू 2400 डिवाइड बाई 480 होगा। ये 120 से कैंसिल होगा, 4 से जाएगा 600। तो जो सेकंड नंबर आएगा दैट इज 600। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2। 3 नंबर्स विच आर को प्राइम। को प्राइम मैंने नंबर सिस्टम की पहली ही क्लास में आपको बताया कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम होते हैं जो दो प्राइम नंबर्स का एक ऐसा पेयर, टू प्राइम नंबर्स का ऐसा पेयर, ठीक है। टू प्राइम नंबर्स ध्यान रखिए का एक पेयर होता है को प्राइम, ठीक है। अब अगर प्राइम बोला तो उनका ना कोई कॉमन मल्टीपल होगा ना ही कोई उनका इंडिविजुअल मल्टीपल होगा, ठीक है। चलो, तो को प्राइम आपको पता चल गया क्या होते हैं। टू वन अनदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू इज 551 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट टू इज 1073। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज। मान लीजिए वो 3 नंबर ए, बी और सी है, तो उसने कहा कि ए और बी की जो प्रोडक्ट है वो 551 है, ठीक है। और बी और सी की जो प्रोडक्ट है, बी और सी की प्रोडक्ट है वो 1073 है। तो दोनों में एक नंबर तो कॉमन होगा। और कॉमन नंबर कैसे निकालते हैं हम, बड़े नंबर को अंदर रखो, छोटे नंबर से डिवाइड करो, ठीक है। अगर इससे मैं डिवाइड करूं तो ये 2 से जाएगा भाई, 2 से गया, 55 दूनी 110, तो ये बच गया 71। अब ये 551, ठीक है। तो अगर ये 71 है और ये 551 है तो देखो ये किससे जा रहा है, 7 से गया, 7 7 जा 49, ठीक है भाई। तो ये 3, ये बच गया आपका 54। अब 54 बाहर रहेगा, 71 अंदर चला गया, तो 54 से गया 1, फिर ये आपका बच गया 11 में से 4 गया 7 और ये बच गया 27, ठीक है भाई। तो ये 54, तो फिर ये गया 2 से, तो ये कितना बच गया आपका 27, ठीक है। तो मतलब इन दोनों के अंदर जो कॉमन नंबर है वो क्या है आपका 27 है, ठीक है। तो फिर ये धारणा गलत होगी यहाँ पे, विच आर को प्राइम टू वन अनदर।
ठीक है। को प्राइम टू वन अनदर बोला है, तो को प्राइम की भी डेफिनेशन यहाँ पे गलत साबित हो रही है। तो चलो कोई बात नहीं, इनके हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पे को प्राइम का मतलब है कि उनका कोई भी कॉमन नंबर नहीं, कॉमन जो है वो मल्टीपल नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, कॉमन मल्टीपल नहीं है। ठीक है भाई, तो b की वैल्यू तो हमें पता चल गई 27। अगर 51 को 27 551 को 27 से डिवाइड करूं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 27 तो नहीं 54, तो ये तो कटेगा ही नहीं, तो 27। ठीक है, तो ये तो गड़बड़ होगी, तो दैट मीन्स 27 तो कॉमन नंबर नहीं है दोनों के लिए। ठीक है, तो कोई और नंबर हमें ढूंढना पड़ेगा जो दोनों का कॉमन हो। या कहीं गड़बड़ तो नहीं करी हमने यहाँ पे, 71 7 49 354 और 11 में से 4 गया 7 और ये 17 बचेगा ना यहाँ पे, ये 17 बचेगा यहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने। 17 4 61, तो 17 3 51, 54 तो 3 17, तो कॉमन नंबर जाकर के 1 आएगा, तो यहाँ से कॉमन नंबर नहीं पता चल पा रहा हमें। ठीक है, इस प्रोसीजर से हमें कॉमन नंबर नहीं पता चल रहा, तो 27 से ये डिवाइड नहीं होगा भाई। ठीक है, तो a इंटू बी ये हो गया 551 और डिवाइड बाय b इंटू सी ये हो गया 1073। ठीक है, तो इसको किस तरीके से, मतलब ये वाला तो प्रोसीजर नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब कैसे ढूंढे, अब एक चीज देखो, a और b तो 551, अगर मैं नॉर्मली ये देखूं रैंडमली दो नंबर, तो 20 और 30 के बीच में ही हो सकते हैं। एक हो सकता है कि 20 से छोटा हो, एक हो सकता है कि 20 से बड़ा हो। ठीक है, तो 20 और 30 के बीच में अगर प्राइम नंबर की बात करूं, क्योंकि वो को प्राइम है ना, तो प्राइम नंबर ही होंगे। तो अगर प्राइम की बात करें तो छोटा तो अगर बात करूं तो 19 होता है आसपास, 17 होता है, 19 होता है, फिर 23 होता है, फिर 29 होता है। ठीक है, तो 23 और 29 में से कोई मल्टीपल तो नहीं है इनका। अगर 29 से डिवाइड करें इसको तो 29 1 जा 29 और फिर आपका बच गया 261 और 29 9 जा होता है 261, तो ये 19 इंटू 29 बन रहा है भाई। ठीक है, 551 को लिख सकते हैं 19 इंटू 29, तो 1073 को भी अगर 29 से डिवाइड करें तो 29 3 जा 87, फिर कितना बच गया भाई, यहाँ बच गया 203, फिर ये गया 7 से, तो यहाँ पे बी और सी की वैल्यू आ गई 29 और 37। ठीक है, तो यानी कि ए की जो वैल्यू आई है वो 19 है, बी की वैल्यू 29 है और सी की वैल्यू 37 है। तो तीनों का सम कर दो भाई, तो 19 एक दे देंगे इसको 20 और ये 28 48 और 7 55 और 3 तो 85 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये जो प्राइम वाला दिया हुआ है यहाँ को प्राइम वाला वो भी स्टिक है, क्योंकि इनका कोई भी ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर भी है, तो को प्राइम की डेफिनेशन भी सही साबित हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जो हमने यहाँ से देखा था गलत हो गई थी हमसे, 27 आ गया था। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। If a and b are the HCF and LCM respectively of two algebraic expressions x and y, ठीक है, if a plus b is equal to this, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब हमें बतानी है। हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल होता है, देयर HCF इंटू LCM के। ठीक है भाई, अब दो नंबर क्या है x और y, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगी भाई, HCF एंड LCM, तो HCF और LCM क्या है, a इंटू बी। ठीक है, और ये हमें गिवन है कि a प्लस बी दैट इज इक्वल टू किसके भाई, x प्लस वाई के। तो इसमें हमने क्या किया, क्यूबिंग कर दी बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। तो ये एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का जो क्यूब होता है दैट इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यही होता है भाई। तो इन दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और ये इक्वल टू होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है भाई, ये होगा। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3, इस ए बी की जगह हमने क्या रख दिया, एक्स वाई, और a प्लस बी की जगह हमने क्या रख दिया, x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये पूरा एक्सप्रेशन इससे कट जाएगा, 3xy x प्लस वाई ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो जो a क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास बचेगा वो x क्यूब प्लस वाई क्यूब बचेगा। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। क्लियर है भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The smallest number which when divided by 5, 10, 12 and 15
लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। हमें एक ऐसा नंबर बताना है कि जब 5, 10, 12 और 15 से डिवाइड करूं तब तो रिमाइंडर आए कितना, रिमाइंडर आए 2, बट जब 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आए 0। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, ये वाला तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब रिमाइंडर सेम आए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले इन सब का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम आप सबको पता है, यहाँ तो 15 और 12 का 60 हो जाएगा नॉर्मली। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकालना आता तो इसकी क्लास 1 देखिए आप, वहाँ पे मैंने बताया है। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 60। अब अगर 60 में 2 ऐड कर दूं तो वो नंबर आ गया जो इन सबसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा, बट उसने कहा कि जब 7 से भाग दूं तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, यानी 60 इंटू के प्लस 2। अब इसको 7 से भाग दूं तो रिमाइंडर 0 आए, तो k की वैल्यू यहां आपको रैंडमली पुट करनी है 1, 2, 3, 4, जहां भी सेटिस्फाई कर जाए। तो 1 रखूंगा तो 62 बन गया, 7 से डिवाइड नहीं होता। 2 रखूं तो 122 भी 7 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन जब k इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये 182 बन जाएगा, जो कि 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 26 7 जा 182 होता है। ठीक है, तो वो छोटे से छोटा नंबर क्या है, वो छोटे से छोटा नंबर है 182। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस की भी मदद ले सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में। नेक्स्ट देखिए भाई, द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8 एंड 9 लीव्स रिमाइंडर 0 इन ईच केस एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 13 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7 इज। ठीक है, 13 से भाग दूं तो 7 आए, लेकिन इन सबसे भाग दूं तो रिमाइंडर 0 आए। ठीक है, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा भाई, 4, 6, 8 और 9, इन सब का एलसीएम कितना हो गया, 72 हो गया, क्योंकि 8 और 9 का 72 होगा, इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अब वो नंबर एलसीएम हो गया 72, तो वो नंबर 72 हो गया जो इन सब से भाग दूं तो रिमाइंडर 0 आए, बट वो कह रहा है कि जब 13 से भाग दूं तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 7 ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 करने की जरूरत नहीं है ऐड। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 72 एक ऐसा नंबर है, यहाँ रिमाइंडर ऐड नहीं करना, यहाँ बोला है उसने। ठीक है, अगर मल्टीपल होता तब करते, पिछले वाले सवाल में हमने ऐड किया था क्योंकि वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा था, बट यहाँ रिमाइंडर 7 बचना चाहिए, तो वो 72 के मल्टीपल ही ढूंढो यहाँ पे। तो 72 के की वैल्यू जैसे ही 1 रखी तो 13 पंजे 65, 7 बच गया, तो 72 ही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया भाई यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, find the least multiple of 23 which when divided by 18, 21 and 24 leaves the remainder 7, 10, 13 respectively। तो 23 का वो न्यूनतम गुणक हमें बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है पहले, इसलिए हम इसको होमवर्क के रूप में रखते हैं भाई। ठीक है, होमवर्क के रूप में रखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी करवाया था, ऐसा ही सेम, बस यहाँ पे एक कंडीशन ऐड हुई है, और ये कंडीशन मैंने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आप इसका आंसर जरूर करना हो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखो, द नंबर नियरेस्ट टू 10,000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इज। हमें बताना है कि 10,000 के आसपास वो कौन सी संख्या होगी जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो जब भी लिस्ट नंबर ऐसे बताना हो, निकटतम बताना है, ये वो मल्टीपल ढूंढना है, तो पहले एलसीएम लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम देखो, अगर 7 और 8 की बात करूं तो 56 आ गया भाई। ठीक है, अब 56 यहाँ पे 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 4, 5, अच्छा इन पे फिर इंडिविजुअल ले लो, या तो सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड कर लो, वही एक तरीका हो सकता है, या फिर करते रहो बार 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 बार। ठीक है, अगर 4, 6 और 8 की बात करूं, इनका तो एलसीएम हो जाएगा 24। 3 और 5 के 3 का तो मल्टीपल हो गया 24, 3, 4, 6 और 8 का हो गया 24। अब बच गया 5 और 7। 5 और 7 की कोई भी मल्टीपल वैल्यू नहीं है, उनसे मल्टीप्लाई कर लो, तो 24 पंजा 120 और 7 840, तो एलसीएम हो गया आपका 840। अब इस जो बड़ी जिस संख्या के आसपास बताना उसको 840 से डिवाइड करो भाई। तो 1 से गया 840, कितना बच गया भाई 160, 1600, फिर 1 से गया 840, तो 840 अगर 1 से गया तो अब कितना बच जाएगा भाई, 16 में से 8 गया 8, 760 बच गया। ठीक है भाई, तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है इसके नियरेस्ट, तो या तो वो संख्या हो सकती है 10,000 माइनस 760, यानी कितना 9240, या तो वो संख्या ये हो सकती है, या फिर वो 10,000 प्लस जो डिवाइजर और रिमाइंडर है उनका डिफरेंस। ठीक है, तो 10,000
प्लस 80, या वो संख्या हो सकती है 10,080। तो इन दोनों में से कोई भी आसपास संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 9240 भी है और 10,080 भी है, बट उसने बोला था कि निकटतम, तो निकटतम तो कौन है, 10,080 ज्यादा निकट है, ये भी दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है, बट निकटतम ये है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए, तो एक सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको करवाया उसी पे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 8 इन सब का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।